ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई, भूपर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण बनाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सद्गुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा, विनम्र प्रणाम हमारा। परम पूज्य गुरुदेव, परमंदनी माता जी, समस्त ऋषि देवताओं, पितृगणों की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा मात्र शक्ति, आत्मीय भाइयों, युवा साथियों, हमारी ज्येष्ठ मास की गुप्त नवरात्रि का कल समापन हुआ। पूर्णाहुति हुई। ग्रह ग्रह गायत्री यज्ञ, ग्रह ग्रह गायत्री उपासना, ये एक महत्वपूर्ण अभियान, एक आध्यात्मिक प्रयोग पूरे विश्व भर में चलाया गया। विशेष रूप से भारत में बहुत इसके अच्छे परिणाम देखने के लिए मिले। घर घर यज्ञ की परंपरा को परम पूज्य गुरुदेव परमंदनी माता जी की इच्छानुसार और गायत्री माता की स्थापना हो, सद्ज्ञान की स्थापना हो, सद्ज्ञान मंदिर की स्थापना हो, ये उनका एक संकल्प रहा है, उनका स्वप्न रहा है, जिसको पूरा करने के लिए अखिल विश्व गायत्री परिवार इन दिनों प्राणपण से जुटा हुआ है। ये हमारा जो मिशन है, ये साधना की धुरी पर टिका हुआ है। कल हमारी साधना पूरी हुई। आज बहुत पावन बेला है। तीन संयोग है आज के इस पावन पुण्यतिथि पर। एक तो है गायत्री जयंती का महापर्व, दूसरा अवसर है गंगा दशहरा, माँ गंगा का भी प्राकट दिवस आज के ही दिन माना गया है। और तीसरा एक सुयोग और जुड़ा उसके साथ में हमारी परम गुरु सत्ता, हमारे परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ गुरुदृष्टा पंडित श्री राम जी शर्मा आचार्य, इनकी महाप्रयाण की वेला भी है आज के दिन। आज से ठीक 30 वर्ष पूर्व वे हमसे स्थूल शरीर से अलग हुए थे। स्थूल शरीर हमारे आंखों के सामने से उनका ओझल हुआ था। 30 वर्ष इसको हो गए। आज से एक और अभियान शांति कुंज के आदेशानुसार और परम पूज्य गुरुदेव परमंदनी माता जी की इच्छानुसार प्रारंभ हो रहा है। जाते समय वे कह गए थे, जब जब धरती पर संकट आए हैं तब तब हमने साधना करवाई है और साधना से उसका निराकरण भी उन समस्याओं का हुआ है। आने वाले समय में भी बेटा इस तरह की विपरीत परिस्थितियां आएंगी, आप लोग साधना के माध्यम से उनको दूर करने का प्रयत्न करना, साधना में जुटना, साधना से सिद्धि प्राप्त होती है, ये ऐसा वो आदेश कर गए हम सब के लिए और उसको हम सब अपना रहे हैं। 1 वर्षीय साधना आज से ही हमारी प्रारंभ हो रही है। 12 माला नित्य हमको जाप करना है। भाइयों बहनों, भविष्यवाणियों पर अगर हम अब भी विश्वास करें तो बहुत कठिन समस्याएं, बड़ी विपरीत परिस्थितियां, बहुत ऐसा प्रतिकूल समय इस धरती पर आने जा रहा है जिसकी घोषणा सारे चिंतक, विचारक, भविष्य वक्ता, मौसम विज्ञानी, चिकित्सा वैज्ञानिक आदि आदि सब कर रहे हैं। आप देख नहीं रहे हैं टिड्डी दल। मैंने आपसे निवेदन 15 दिन पहले भी किया था। एक बहुत बड़ी समस्या इस धरती पर आ रही है। हर वर्ष वैसे उससे हमको जूझना पड़ता है। हमारे जो पाकिस्तान से लगे हुए राज्य हैं उनको इस टिड्डी दल का सामना करना पड़ता है। हजारों लाखों करोड़ों रुपए की
फसलों को वो बर्बाद कर देती हैं। इस वर्ष भी राजस्थान के 10-12 जिलों में बहुत भीषण तबाही उसने मचाई। इस बार अफ्रीकी देशों से ये दल चले हैं हजारों की तादाद में। एक दल में कम से कम 15 करोड़ टिड्डियाँ होती हैं। 15 करोड़ टिड्डियाँ अगर 12 घंटे कहीं किसी क्षेत्र में रह जाएं तो एक दिन में वे 10,000 लोगों के राशन को चट कर जाती हैं। इतना बड़ा संकट परम पूज्य गुरुदेव ने इंगित किया है अपने प्रवचनों में और अपनी लेखनी के माध्यम से, भविष्यवाणी के माध्यम से कि आने वाले वर्षों में अन्न संकट भी आ सकता है। ये सारी संभावनाएं हैं। दूसरी संभावना एक जनहानि की भी है, जिसको अभी कहा जा रहा है कोरोना जो संकट आया है उसमें ये दिखता हुआ प्रतीत हो रहा है। बहुत सारे लोग मृत्यु का ग्रास बन रहे हैं। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जब टिड्डी दल भूखमरी की कगार पर सारी दुनिया को छोड़ने के लिए आमादा हो गए हों, कोरोना मृत्यु का भयावह संकट पैदा कर रहा हो, रौद्र रूप धारण जिसने कर लिया हो, और तूफान असामयिक रूप से असामयिक समय में आकर के वर्षा, भीषण वर्षा, ओलावृष्टि आदि की भयावह स्थिति पैदा कर रहा हो। साथ ही साथ में हमने देखा पिछले वर्ष दिसंबर से और इस वर्ष की जनवरी फरवरी माह तक ब्राज़ील के जंगलों में, न्यूजीलैंड के जंगलों में, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भीषण अग्निकांड। अभी भी आग लगी हुई है हिमालय की चोटियों पर, उत्तराखंड में। ये सब सारी समस्याएं, साथ ही साथ में पड़ोसी देश हमारा दुश्मन आतंकवादियों की फौज को भेजता जा रहा है। सारे खतरे हैं। इसमें भी अगर मनुष्य की अकल ठिकाने नहीं आए, भगवान की शरण में नहीं पहुँचे, साधना का मार्ग नहीं अपनाए, तो फिर आप महाकाल और इससे भी बड़ा रौद्र रूप धारण करेंगे। मनुष्य की अकल ठिकाने लग जाए तो ठीक है, वरना भगवान तो अपनी दुनिया को बचाने के लिए फिर मनुष्य को भी ठिकाने लगा सकता है। ऐसी स्थितियां नहीं आए, इसलिए गायत्री परिवार लगा हुआ है इन कामों में। भगवान की उपासना से व्यक्ति जुड़ जाए, गायत्री और यज्ञ को अपना ले। गायत्री का मतलब सद्ज्ञान, सद्बुद्धि आ जाए। अब भी हमको अकल आ जाना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए। यज्ञ और गायत्री ये हमारे आध्यात्मिक पिता माता हैं। यज्ञ को हमने भुला दिया। प्रत्येक घर में यज्ञ होता था। कभी 33 करोड़ इस देश की या इस पृथ्वी पर कोई जनसंख्या रही होगी तब स्वर्गिक परिस्थितियां हुई होगी। 33 करोड़ लोग अगर भारत में भी हो जाएं तो स्वर्ग आ जाए। कहाँ 33 करोड़, कहाँ 135 करोड़, 100 करोड़ से ऊपर की आबादी का भार पृथ्वी झेल रही है। अब भगवान को अगर बनाना होगा, नया युग का अवतरण करना होगा, अगर समझाइश का रास्ता मनुष्य नहीं अपनाया मनुष्य ने, तो फिर परमात्मा के साथ सामने दूसरा रास्ता भी खुला है। परमात्मा इतना निर्दयी नहीं होता है, परंतु मनुष्य ने सारे अपने मनुष्यता के जितने मापदंड हैं उनको भुला दिया है। गुरुदेव को इसीलिए भेजा जाता है, गुरु इसीलिए आता है, मार्गदर्शन करने के लिए, समझाने के लिए, लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए, सच्चा मार्ग दिखाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए आता है भगवान। गुरुदेव प्रतिनिधि के रूप में, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में आए। स्वयं भगवान ही हैं वे, और उचित मार्गदर्शन हमको देने के लिए इस धरती पर आए। परम पूज्य गुरुदेव ने एक जगह लिखा भी है, जागृत आत्माओं को दोहरा कार्य करना है इन दिनों। एक तो है आत्मकल्याण, दूसरा है लोक मंगल। इनको दोनों मोर्चे संभालने होंगे। 31 मई को ग्रह ग्रह यज्ञ, घर घर गायत्री की स्थापना, यही हमारा उद्देश्य था, यही हमारा उद्देश्य था। हमारी साधना भी लोकहित के लिए ही तो थी और आगे भी यही होती रहेगी। अखिल विश्व गायत्री परिवार पिछले 4 दशक से यही समझाने का प्रयास कर रहा है। हमारी मातृशक्ति, हमारे भाई लोग
हमारे प्रौढ़, हमारे बुजुर्ग सब अथक प्रयास कर रहे हैं, पर निराशा हाथ लगती है जब मनुष्य को उसके स्वार्थ की बात बताई जा रही है, वो भी उसको समझ में नहीं आ रही है। क्या किया जाए? प्रस्तुत संकट का एक ही उपाय है, एक ही उपाय, यज्ञोपैथी। हमारा मूल है, हमारा आधार है गायत्री और यज्ञ। वेद हमारा संविधान है, याद रखें। वेदो अखिलम मूलम धर्म, धर्म का मूल वेद है। सुखस्य मूलम धर्म, सुख चाहता है ना मनुष्य, तो उसे वेद को अपनाना होगा, धर्म को अपनाना होगा। इसके बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चिंतन करने का विषय है। भारत में निवास करने वाले को, कोई भी व्यक्ति हो, उसको भारतीय संविधान मानना आवश्यक है, कानून का पालन करना उसको आवश्यक है। परंतु क्या कोई सनातन धर्म के अनुयायियों को धार्मिक संविधान, वेद को मानने के लिए कोई बाध्यता है? जबकि जरूर होना चाहिए। ऐसा संविधान का पालन जैसे कि आवश्यक है, वैसे ही धार्मिक कानून, वेद वर्णित सारी बातें सनातन धर्मावलंबियों के लिए आवश्यक होनी चाहिए। अब देखिए, बड़ी मजेदार बात है। इस्लाम के मानने वाले को 5 चीजें मानना पड़ती है। एक तो सुन्नत, उस खतना की जाती है इसकी। दूसरी है ज़कात, तीसरी है 5 वक्त की नमाज, चौथा है रोजा, और 5वां है जियारत, हज यात्रा, धार्मिक यात्रा। ये 5 चीजें। ईसाई धर्म में भी बपतिस्मा, पाप स्वीकार करना, परम प्रकाश, पौरोहित, रोगी विलेपनम, मृत्यु के समय क्रिया होती है, शादी और विधिकरणम, ये 5-7 चीजें उनमें आवश्यक है। सिख धर्म में केश, कड़ा, कच्छा, कटार, कृपाण, ये 5 चीजें धारण करना पड़ती, तब सिख धर्म का अनुयायी बनता है। जैन धर्म में अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। हिंदू धर्म में क्या है? स्वच्छंदता, कोई बाध्यता नहीं, कोई कहने वाला नहीं, कोई नियम नहीं। ना तो हिंदू के माथे पर आपको शिखा मिलेगी, न कपाल पर उसके तिलक मिलेगा, न कंधे पर उसके यज्ञोपवीत मिलेगी। आखिर हिंदू की पहचान है क्या? कैसे पहचाना जाए, कैसे जाना जाए कि ये हिंदू है? कोई नियम नहीं, कोई संविधान नहीं, कोई उनको कहने वाला नहीं। ऐसा तो धर्म कहीं भी, ये तो अधार्मिक के लक्षण है। हिंदू कैसे हुआ? तो क्या आधार है सनातन धर्म के? संविधान के 5 उसके अंग क्या है सनातन धर्म के? पहला है यज्ञ, यज्ञ मानना आवश्यक है, यज्ञ करना आवश्यक है। दूसरा है संस्कार, तीसरा है वर्णाश्रम व्यवस्था, 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। 4 पुरुषार्थ कहे गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय। और 5वीं चीज है पुनर्जन्म। ये 5 चीजें हम मानते हैं, ये हमारे आधार हैं, ये हमारी पहचान है। ये हमको समझना होगा। ये सब इसलिए कहा जा रहा है, कल जो ग्रह ग्रह अभियान हुआ यज्ञ का, बड़ा निराशाजनक प्रदर्शन देख करके ऐसा कहा जा रहा है लोगों ने कि यज्ञ करने का काम सोच लिया गायत्री परिवार का है। तो यही नहीं जानते हैं कि ये ऐसा करके अपने धार्मिक पिता का त्याग और अपमान कर रहे हैं। वे गायत्री के नज़दीक ना बैठ करके माँ की गोद में से उछल करके दूर भाग रहे हैं। और आने वाले दिनों में हमारे गायत्री परिजनों को ये सब बातों को समझाना होगा। जनता जनार्दन को कहना पड़ेगा, बतलाना पड़ेगा, हमको घर घर जाना पड़ेगा। आज आदमी जीवन समाप्त करने की सोच लेता है, पर अपनी आदत समाप्त करने की नहीं। हमारे आध्यात्मिक माता पिता हमें ये बहुत बड़ा कार्य सौंप करके गए हैं। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनी माता जी, हमें हिंदू धर्मावलंबियों को समझाना होगा। आने वाले दिनों में गायत्री और यज्ञ को हर घर में हमको स्थापित करना होगा। इंसान समस्याओं के लिए, कठिनाइयों के लिए, गरीबी के लिए, बीमारी के लिए भगवान को दोष देता है, जबकि ऐसा नहीं है। दक्षिण भारत में एक संत हुए हैं पुरंदर दास, उन्होंने 20,000 से ऊपर गीत और भजन लिखे, मगर उसमें से सुरक्षित बहुत ही कम, बहुत कम मात्रा में।
उनके एक गीत का भाव है, नदी टेढ़ी हो सकती है मगर उसका जल नहीं, गन्ना टेढ़ा हो सकता है मगर उसका रस नहीं, और आदमी टेढ़ा हो सकता है, दुनिया टेढ़ी हो सकती मगर दुनिया को बनाने वाला टेढ़ा नहीं हो सकता। भगवान कभी भी हमको दुखी देखना नहीं चाहता है, वो तो हमको सुखी देखना चाहता है। कौन पिता होगा, कौन माता ऐसी होगी जो अपनी औलाद को दुखी देखना चाहते हो, रोगी देखना चाहते हो, अभावग्रस्त देखना चाहते हो? कोई माता पिता ऐसा नहीं चाहता, भगवान भी नहीं चाहता है। हम भगवान के नज़दीक रहें। जो औलादें माता पिता का हाथ नहीं छोड़ती हैं, वे मेले में भटकती नहीं है, वे दुनिया में भटकती नहीं है। आज मनुष्य के जीवन में जो भटकाव है, जो भय है, जो भ्रम की स्थिति है, उसका कारण ही ये है कि मेले में अपने आप को उसने गुमा दिया है। क्यों गुमा दिया? क्योंकि उसने हाथ छुड़ा लिया है, माँ की गोद से उछल करके वो दूर चला गया है, इसलिए मेले में गुम गया है। पिता के हाथ से उंगली को छुड़ा करके भाग गया है। आज वापिस गायत्री परिवार यही कह रहा है, यही एक कार्य कर रहा है। यज्ञ पिता के हाथ में उंगली देना चाहता है, गायत्री माता की गोद में बिठाना चाहता है, उसमें बैठें। आपके सुख का इंतजाम, आपका आनंद, आपका सारा सब कुछ उसमें ही निहित है। आपको वो सब कुछ मिलता चला जाएगा जिसके लिए कि आप भागे फिर रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव का महानिर्वाण दिवस है आज। 30 वर्ष होने को आए हैं हमारी गुरु सत्ता को, स्थूल शरीर को त्यागने को। सन 1982 दिसंबर माह में परम पूज्यवर भुसावल शक्तिपीठ के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहुंचे थे। 3 दिन का उनके जनता जनार्दन के बीच में ठहरने का कार्यक्रम था। दूसरे दिन की सभा में बड़े मनोविनोद के मूड में वे दिखे। उनके अलग ही तरह के वो उस रोज प्रवचन थे। अपने बारे में बहुत कुछ बता करके गए आम सभा में। इतना बता गए, बहुत सी बातें समय आने पर कभी आपसे निवेदन करूंगा मैं उसके बारे में, क्योंकि समय अभाव है। बहुत कुछ हुई आम सभा में कहे गए, परंतु एक बात बहुत आश्चर्यजनक सबको डाल करके हंसते हंसते सबको दुखी कर गई। वे कहने लगे, गांधी ने कहा था अपने बारे में कि अगर बीच में कुछ व्यवधान नहीं आया, कुछ रुकावट नहीं आई, तो मैं 125 वर्ष जीऊंगा। परंतु गांधी को जाना पड़ा। गांधी के जीवन में रुकावट आई, बाधा आई। फिर वो बोलते बोलते, और उनकी जो शैली थी प्रवचन की, भाषण की, आपने सब सुनी होंगी उनके प्रवचन, वो संभाषण शैली है। खुद ही प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर भी वो स्वयं ही देते हैं। तो कहने लगे कि और हम बहुत मजबूत हैं। गुरुदेव कहते हैं, वैसे तो हम बहुत वर्ष के हैं जी, परंतु ऐसा कीजिए 72 में से 2 को 7 के आगे कर दीजिए, तो फिर कितना हो जाएगा? फिर उन्होंने कहा 27। हम 27 वर्ष के हैं, 27 वर्ष के नौजवान की तरह हैं। तो उन्होंने कहा 27 वर्ष की तरह, तो आप दौड़ सकते हैं? हाँ, हम दौड़ सकते हैं। कितना दौड़ सकते हैं? अजी ले आइए विश्व के सबसे बड़े धावक को। तेज धावक कौन है? शायद उस समय जॉनसन था, उसको ले आओ, खड़ा करो मेरे सामने, देखना फिर वो आगे जाता है कि मैं आगे जाता हूँ। फिर किसी पहलवान का नाम लिया, आदि बहुत सारी बातें कही उन्होंने, परंतु एक जो मुख्य बात है उन्होंने कही। फिर उन्होंने कहा, फिर आप कब तक जीवित रहेंगे? हम वैसे तो 200 वर्ष जिंदा रह सकते हैं। हमारा शरीर इतना मजबूत है कि इसको 200 वर्षों तक हम जिंदा रख सकते हैं। फिर उन्होंने खुद ही प्रश्न किया, उसका उत्तर दिया। पर हमारे गुरुदेव कहते हैं, हमारा बॉस कहता है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी आओ, तुम्हारी ज़रूरत यहाँ पर है। और वहाँ का हम कहते हैं कि अजी अभी तो बहुत सी फाइलें, बहुत सा काम निपटाना है, आपको हमको समय देना पड़ेगा। नहीं, अब समय नहीं है, तुमको आना पड़ेगा। बेटे, हमको अब जाना पड़ सकता है, दुख तो हो रहा है, पर हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपने गुरु की कभी अवज्ञा नहीं की।
उसके हर आदेश को, हमारे बॉस के हर आदेश को हमने पाला है। तो क्यों जाना है गुरुजी आपको? इसलिए जाना है बेटे कि हमको दुनिया को बचाना है, हमको दुनिया को बचाना है। दुनिया को बचाने के लिए हमको हमारे बॉस की बात को मानना पड़ेगा। सज्जनों, और लोगों को प्रवचन का क्या असर हुआ मुझे नहीं मालूम, परंतु मैं रात भर सो नहीं पाया। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, मैं रोया भी। हम जैसे जन सामान्य की मौत जो होती है, तो मौत हमारा पीछा करती है। हमेशा यही देखा गया है, जन सामान्य के पीछे मौत लगती है, परंतु जो सिद्ध पुरुष होते हैं, संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, सिद्ध साधक होते हैं, वो मौत का पीछा करते हैं। मौत के आगे जाकर के, आगे बढ़ कर के उसका आलिंगन करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव भी ऐसी शख्सियतों में से थे। संत सिद्ध महात्मा जो होते हैं वो इस्तीफा देते हैं मौत को, और हम लोगों को क्या होता है, मौत बर्खास्त करती है। कोई हमें बर्खास्त ना करे उसके पहले हम स्वयं ही इस्तीफा दे दें, ये संतों की सोच रही है। क्योंकि इस्तीफे में आन बान शान है। इस्तीफा देना आन बान शान का काम है, और कोई अगर हमको बर्खास्त कर दे तो वो तो बहुत लज्जित होने वाली बात है। हम लोग जन सामान्य लोग बर्खास्त होते हैं। हमारे गुरुदेव ने इच्छा मृत्यु का वर्ण किया। 6 महीने पहले ही, जनवरी में ही 1990 की जनवरी के अंतिम पृष्ठ अपनों से अपनी बात में गुरुदेव लिखते हैं, इस मिशन के सूत्र संचालक का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। समझने की बात थी, संकेत दे दिया था। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं, और मैंने भी कहीं एक आध जगह पढ़ा था उसको, 70 के विदाई, मथुरा के विदाई प्रवचन में परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था, अगले 20 वर्ष बाद आने वाली गायत्री जयंती बहुत शानदार मनेगी। 20 वर्ष पहले, ये कौन कह सकता है? ये कोई दिव्य दृष्टा, कोई युग दृष्टा ही इस बात को कह सकता है। आज 30 वर्ष होने जा रहे हैं। उनका महाप्रयाण 8:10 पर हुआ था, गायत्री जयंती के दिन, गंगा दशहरे के दिन। हम सब लोग गायत्री शक्तिपीठ मूंदी पर 7:45 बजे से 8:30 बजे तक 29 वर्ष हो गए मौन जाप का एक कार्यक्रम रखते हैं। उसके बाद में यज्ञ आदि हम करते हैं। यही हमें हर वर्ष करना है। आप सब लोगों से भी निवेदन है, आप शक्तिपीठ न पहुँचे, घर पर ही पौन घंटे का मौन मानसिक जाप करें। परम पूज्य गुरुदेव को सबसे प्यारा था गायत्री महामंत्र। उनकी प्रिय चीज़ थी, उनकी प्रिय चीज़ ही उनको दी जाए श्रद्धांजलि के रूप में, भावांजलि के रूप में। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? वही हमें देना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि हे महाप्राण युगल चरण तुम्हारे जग पूजेगा, हे महाप्राण युगल चरण तुम्हारे जग पूजेगा, हे श्री राम तुम्हें यह विश्व भला कैसे भूलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में परम पूज्य गुरुदेव को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए आप सबसे भाव भरी प्रार्थना कि 1 वर्षीय जो साधना शांति कुंज के निर्देशानुसार प्रारंभ होने जा रही है, उसमें अवश्य भाग लें, अधिक से अधिक लोग भाग लें। 12 माला गायत्री महामंत्र का जाप, ग्रह ग्रह गायत्री यज्ञ समाप्त नहीं हुआ, घर घर पहुंचाना है। बहुत सारे घर खाली हैं, मात्र 1% तक हम पहुँचे। 1% बहुत पहुँचना है, 99% कार्य करना है, बैठना नहीं है हमें। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।